नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले लैब के माध्यम से बताया था और टेक्निकल इशू था जो हम उस टेक्निकल इशू को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाई माधोपुर ज़िले के रहने वाले और छोटे छोटे कस्बों से निकलकर दूर दराज जहाँ नौकरी की है और नौकरी करते हुए उन्होंने काफ़ी अपना तो नाम किया ही है, लेकिन क्षेत्र का भी नाम किया है, अपने ज़िले का भी नाम किया है। ऐसे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनको आपसे बात जरूर करवाएंगे कि आज उन्होंने, लोग कहते हैं कि नौकरी में समय नहीं मिलता, हम कैसे कर पाएँ, हम क्यों करें। काफ़ी सारी जो दिक्कतें लोगों के सामने हैं या कोई लोग बहाना बनाते हैं, उनको का बहानाओं का सामना करते करते हो उन्हें परिवार का भी पालन पोषण किया, परिवार की भी देख रेख की, परिवार के साथ सरकारी नौकरी भी की और नौकरी के साथ एक ऐसा काम करके दिखाया जिससे उन्होंने ज़िले में नाम तो किया ही है, लेकिन ज़िले के साथ में गांव का नाम भी किया है और गांव में रहने वाले उन तमाम लोगों को एक संदेश दिया है कि आप लोग भी अपने ज़िले और गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम आपको अब लाइव लेंगे, तो हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बामुनास उपखंड के बाटोदा कस्बे में जन्मे एक मिडिल फैमिली में जन्म लेने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद कोटा ज़िले में के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में उन्होंने नौकरी की और एक ऐसा एरिया जिस एरिया में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था, पूरा का पूरा श्रमिक एरिया था, उसके बाद भी वहाँ पर लोगों को जागरूक किया पढ़ाई लिखाई के लिए और जो 10th क्लास का जो परिणाम था वो 100% परिणाम रहा। कई सारे ऐसे काम किए हैं उन्होंने जिससे उनका तो उन्होंने वहाँ पर कोटा में रहकर सवाई माधोपुर और अपने गांव बाटोदा का नाम रोशन किया। तो ऐसे हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता, जिनको हम अभी लाइव पे लेंगे और आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। आप जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, आप लाइव को शेयर जरूर करें और आपके कमेंट आप जरूर लिखें कि आज ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में मौजूद हैं जो लोग कहीं न कहीं जिम्मेदारियों को समझते हुए उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। अगर हम अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी ने कक्षा 10 में 100% रिजल्ट उनका रहा। कक्षाओं की जहाँ कमी थी, जहाँ भामाशाहों से संपर्क किया और लगभग 10 लाख के रुपए इकट्ठा करके कक्षाओं की व्यवस्था की। आज अगर हम बात करें क्षेत्र में, अगर आप देख लो तो कक्षा हैं वो कहीं निर्मित नहीं है, कहीं बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, कहीं छत टिपक रही है, कई सारी जो दिक्कतें वो आज आपके सामने नजर आएगी। लेकिन अगर शिक्षक चाहे तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सकता है, गांव के भामाशाहों को देख सकता है और उन भामाशाहों के माध्यम से समाज में जो विद्यालय हैं, आपके गांव में जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को आप अच्छे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और जो बच्चे वहां शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बैठने की जगह मिले। तो ऐसे जो कार्य हैं उन्होंने किए। दूसरे हमारे मेहमान होंगे जो बाटोदा के पास ही बरनाला से हैं और ये भी मिडिल क्लास के हैं और इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कर्नाटक में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की और रेलवे की नौकरी ज्वाइन करने के बाद कहीं न कहीं ऐसी जगह थी जहां 24 घंटे बरसात हुआ करती हैं, जहां पर ट्रेनों का आवागमन है। उसके बाद भी एक बगीचा इन्होंने तैयार किया और बगीचा तैयार करने के बाद इनको DMR और कई सारे जो प्रशस्ति पत्र देकर उन्होंने सम्मानित किया। कई सारे काम इन्होंने किए। तो इनको हम अभी आपके लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और जितने भी तमाम दर्शक हमारे अरविंद शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, विजेंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं हमसे जुड़े और तो कुछ टेक्निकल इशू हैं, अभी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम वीडियो कॉल में अगर जोड़ सकें तो आप उनको देखेंगे भी और सुनेंगे भी, नहीं तो हम आपको उनको सुनाएंगे ज़रूर कि उन्होंने किस प्रकार वहाँ पर कार्य किया है। तो हमारी टीम लगी हुई है उनको जोड़ने में, उनसे संपर्क करने में। हालांकि थोड़ा सा कि बरसात के कारण प्रॉब्लम सभी जगह पे दिक्कतें कर रही है। तो आप लोगों से हम कह रहे थे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि आपकी जो खूबियाँ हैं, हम ये नहीं कहते कि आप गवर्नमेंट जॉब में रहकर भी अपनी खूबियों को दिखा सकते हैं। किसी के पास पढ़ाई के क्षेत्र में कोई खूबी है तो हमसे संपर्क करें ताकि हम उनको दिखाएं और लोगों को आपके माध्यम से जागृत करें। किसी की खेल की भावना में अगर खिलाड़ी होकर भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं
कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है, कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में कर सकता है, कोई खेती बाड़ी के क्षेत्र में कर सकता है। तो कहीं न कहीं गौरव सैनी जी हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत बहुत बधाई आपको, और जितने भी तमाम हमारे दर्शक हैं वो आप जुड़ते रहिए और आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया वो डालते रहिए। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। आप खेती बाड़ी का अगर हुनर रखते हैं तो खेती बाड़ी की आप जानकारी आप दे सकते हैं। आप खिलाड़ी हैं तो आप खिलाड़ी के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप बॉक्सिंग का कार्य करते हैं या बॉक्सिंग में आपकी रुचि है तो बॉक्सिंग में आप रुचि कर सकते हैं। ड्राइविंग अगर आप हों, चाहे वो बस के ड्राइवर हों, चाहे ऑटो के ड्राइवर हों, तो अगर कोई आपकी हॉबी है कि जब इसको किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो वो आप जानकारी दे सकते हैं। कोई तैराकी में है तो तैराकी में आप उनको जानकारी दे सकते हैं। तो कई सारी ऐसी नॉलेज हैं जिनको आप दे सकते हैं, और आपकी हॉबीज हैं उस हॉबीज को कई सारे लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। और अगर उन हॉबीज को कोई सारे लोगों तक आप पहुंचाओगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो लोग भी उनको ग्रहण करेंगे, उनको सीखेंगे, और उनकी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कम हो जाएगी। कई ऐसे सरपंच भी हैं जो क्षेत्र में अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं। तो हमारे साथ हम वीडियो कॉल पे नहीं जोड़ पाए, लेकिन ऑडियो कॉल पे हमको जोड़ रहे हैं अखिलेश जी। नमस्कार अखिलेश जी, आपको हम वीडियो और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पर नहीं जोड़ पाए, लेकिन ऑडियो कॉल से आप लोग को जनता सुनेगी और आज देखेगी या सुनेगी, और सुनकर कहीं उन चीज़ों को ग्रहण करेगी जिन चीज़ों को आपने किया है। तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। जी धन्यवाद सर। अखिलेश जी आप एक मिडिल फैमिली से हैं और गांव बाटोदा के रहने वाले हैं, लेकिन कोटा में रहकर आपने गांव का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया। तो आपने सबसे पहले तो कक्षा 10 के जहां आपने बताया कि सब वहाँ श्रमिक क्षेत्र के जो लोग हैं, श्रमिक क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ लोग में जो वर्कर हैं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आपने उनको जागृत किया। तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी। सर जिस क्षेत्र में मेरा कार्य रहा है वो एक माइंस एरिया है, और यहाँ राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, उड़ीसा के परिवार यहाँ पर रहते हैं। सभी वक्त की है, मामूल वक्त की जो अपना पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उड़ीसा के दूरी से आकर यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, जो परिवार इतनी दूर से अपना जीवन यापन करने आ रहा है, विद्यालय से और पढ़ाई से सीधा सरोकार नहीं ले पाता है। हमने इस चीज को गहराई से मनन किया, चिंतन किया, सोचा, परिवार वालों से संपर्क किया और उनकी बालिकाओं को पढ़ाई से जोड़ने के लिए प्रेरित किया, और विद्यालय में आने के लिए हमने उनको तैयार। लेकिन अभिषेक जी कई सारे जो गवर्नमेंट वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता या हम कर नहीं पाते हैं, बच्चों का ध्यान दें या अपने परिवार का ध्यान दें या सरकारी नौकरी करें। लेकिन आपने ये सब कुछ समय इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके कैसे समय निकाला और कैसे लोगों को आपने जागृत किया? निश्चित रूप से सर आपका कहना सही है। हमको भी यही जवाब मिला था जो प्रश्न आपका था कि हमें समय नहीं है, हम अपना परिवार चलाएं या अपने बच्चों को पढ़ाई कराएं। तो हमने एक अभिभावक के रूप में उन पर जिम्मेदारी ली है कि इनकी पढ़ाई संबंधी जितनी भी समस्या है उन्हें हम एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हम इनका पूरा साथ देंगे, और जो भी कमियां या जो भी इनको परेशानी आएगी हम एक अभिभावक के रूप में उनसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनमें विश्वास जगाया, और बिना विश्वास के ये संभव नहीं था। उन्होंने हम पर विश्वास किया और विश्वास जता करी अपने नौनिहालों को, अपनी बालिकाओं को और बालकों को, दोनों को भेजा। मेरा विशेष बालिका शिक्षा को रहा है। तो सर अगर आज के तारीख में अगर हम कहें, अगर लोगों को अच्छी तरह से जागरूक करें या उनको उस चीज़ के बारे में समझाएं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो खेल हो, तो लोग उनको समझाएं तो लोग मानते हैं बात को। निश्चित रूप से सर मेरा कहना है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है जी। अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जमाना बदलेगा और निश्चित रूप से बदलाव देखा जा रहा है। तो आपने शिक्षा के लिए वहाँ पर लोगों को जागरूक किया, और आज कितने बच्चे आपके शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर? कुल नामांकन लगभग 350 के आसपास का था, और 350 का नामांकन था, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ पाते थे। अपने अभिभावक से संपर्क किया, विद्यार्थी को समझाया, घर का संपर्क किया, और फिर हमारी उपस्थिति निश्चित रूप से 90% से 95% के बीच आने लगी। तो ये कौन से विद्यालय की और कौन से की घटना सर? सर
ये कोटा जिले का खैरबाद ब्लॉक है और गांव पंचायत है लखीमपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखीमपुरा। एक आपने कक्षा 10 में, अगर कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में आपने परीक्षा परिणाम भी 100% रखा है, कक्षा 12 का। तो इसको कैसे आपने मैनेज किया, कैसे लोगों तक आप पहुंचे, कैसे उन बच्चों तक आपने कैसे उनको गाइड किया ताकि वो पढ़ाई लिखाई में मन लगा कर पढ़े और आप ही का विद्यालय का नाम उन्होंने रोशन किया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सभी यूनिवर्सिटी है, सभी विद्यालय है और क्षेत्र पुत्र शिक्षा से कटा हुआ है, लेकिन हमने कक्षा शिक्षण के साथ साथ ही विद्यालय समय से व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सेक्टर ग्रुप बनाए, बच्चों को बनाए और पर्सनली मैंने एक बच्चे को ये बोला कि अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप 24 आवर्स मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको विदिन हाफ आवर आपको आंसर मिलेगा। बच्चों में विश्वास जगा और हमने रिवीजन का आपके से पहले हमने कंप्लीट कोर्स करवा दिया, उसके बाद हमने 3 से 4 समय अगर 3 to 4 टाइम हमने उनका रिवीजन करवाया। एक बच्चे पर हमने फोकस किया और ऐसे बच्चे ना को उनको विश्वास था ना उनकी माता पिता को विश्वास था, उन बच्चों को हमने परीक्षा पास करवाने का प्रयास। एक आपने वहाँ पर लक्ष्मीपुरा में कक्षों की कमी थी तो भामाशाहों को आपने इकट्ठा किया, भामाशाहों को प्रेरित किया, भामाशाहों को वहाँ की समस्याएं आपने बताई और सुनने में आया कि आपने सब लगभग 10 से 11 लाख रुपए इकट्ठा करके वहाँ कक्षों का निर्माण करवाया। जी सर, हमारा निरंतर फोकस, क्योंकि अधिकांश सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है और वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से वहाँ का अभाव था ही, तो हमने वहाँ एक ऐसा कंपनी लिमिटेड है उनसे संपर्क किया और इन 5 सालों में मैंने 11,36,000 रुपए का सहयोग प्राप्त किया, जिसमें 11 लाख रुपए ऐसा कंपनी से हैं जिन्होंने 2 कक्षा निर्माण करवाए और 11,000 एक और 5,000 रुपए एक हमने नगद रूप में भामाशाहों से विद्यालय में प्राप्त किए। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह आती है अगर हम चाहते हैं तो हो सकता है कि हमारे समाज के अंदर हम एक नई शिक्षा या नए विकास की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, निस्संदेह मैं वापस रिपीट करूंगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहते हैं कि अस्तर तो से उछालो यारो, आसमान में सराग क्यों नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में आपका और कुछ करने का इरादा है उधर? सर, मेरा उस स्थान से ट्रांसफर हो चुका है। वर्तमान में मैं सवाईमाधोपुर जिले के मुख्यालय पे आलमपुर विद्यालय में कार्यरत हूँ। अभी हम आए हैं, उसके बाद निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो शैक्षणिक गतिविधियों शैक्षणिक गतिविधियां भी हम प्रारंभ करें। अभी हमने प्रयास किया है कि उनको निरंतर सब्जेक्ट वाइज हम प्रार्थना सभा में ही मजबूती के साथ उनकी जीके और सब्जेक्ट वाइज पर डे का हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा शिक्षा विभाग से हमें आदेश मिला है हमारे विद्यालयों को, हमने वहाँ व्यावसायिक शिक्षा के तहत एक्सपोजर कैंप अभी चलाया है, जिसकी मैं आपको विशेष सूचना देने वाला हूँ। एक्सपोजर कैंप में हमने बहुत सारे जो दक्ष प्रशिक्षक, जिसमें आपका कुमार से रिलेटेड काम है, तो ये बना रहा है, ठीक है, या माली से रिलेटेड काम जो बागवानी कर रहा है, या टेलर से रिलेटेड काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, से रिलेटेड काम है और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गतिविधियों से रिलेटेड काम है, वो हमने इस कैंप में रखे हैं। और उन गतिविधियों को रखते हुए हमने विद्यार्थियों को मैसेज जाए ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां उन दक्ष प्रशिक्षकों से दिलवाई है और उन जानकारी को प्राप्त करके बच्चों ने काफी कुछ सीखा है, जिसके डिटेल में आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और इसके अलावा हम शैक्षिक भ्रमण पर भी हमारा एक फोकस रहा है। पूर्व विद्यालय में हमने शैक्षणिक भ्रमण कोटा करवाया है, सावलिया स्टेट करवाया है, मैनाल करवाया है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बच्चा पुस्तकों के साथ साथ अपने समाज से, बाहर की गतिविधियों से, आउटलेट से बहुत कुछ सीखता है। सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कभी भी कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी, आज भी गांव की अगर हम बात करें तो गांव में शिक्षक बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर या कहीं ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनसे घूमने से क्या होगा, तो कहीं न कहीं आज भी रुकावट पैदा हो रही है क्षेत्र समाज में। सर, सामान्य टेंडेंसी बनी हुई कि हम केवल विद्यालय में पुस्तकों से ही विद्या ग्रहण कर सकते हैं। आप बताइए, अगर हम बाहर जा रहे हैं, कोई भी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं, पुस्तकों का आप बोल सकते हो, लेकिन जो चीज आपने देखी है वो आप लाइफ में कभी नहीं बोल सकते। मैं लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें ऑडियो विजुअल दोनों चीजें चलती है, वो आपके मन मस्तिष्क को हमेशा बना रहता है। हम पुस्तक पढ़ते केवल आंखों से देखते हैं, लेकिन किसी दृश्य को देखते हैं, किसी सीन को देखते हैं, वहाँ हमारी आँख, नाक, कान, सारी ज्ञानेंद्रियां खुली रहती है, उससे हम परमानेंटली देखते हैं। आज आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से काफ़ी सारे दर्शक सुन रहे हैं
तो उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे ताकि वो भी समाज के अंदर अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करें और प्रेरित करें ताकि लोग आगे बढ़ सकें? सर, मेरा निवेदन सभी से यह है कि हिम्मत नहीं हारिए, गीता के उपदेश को ध्यान कीजिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि वास्तव में बात से भी कह रहा हूँ, जहाँ चाहे वहाँ राय। अगर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आज नहीं तो कल मिलना निश्चित है। कहने वालों ने ये भी कहा कि शिक्षा वो सैरने का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। जी बिल्कुल। देखो, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो तो कार्य में जब तक परेशानी नहीं आएगी, जब तक आपको कठिनाई नहीं आएगी, जब तक कार्य करने का आपको आनंद आएगा, ना सफलता प्राप्त होगी उतना आनंद आएगा। किसी भी कार्य को आप आसानी से कर पाओगे तो उसमें वो मजा नहीं आएगा। और अगर आप उसमें लगातार मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, उसके बाद आप सफलता प्राप्त करते हो, किसी रूप से आनंद अलग प्रकार का आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत जल्दी हम आपको अब स्क्रीन पर लेने वाले हैं। जब भी आप हमारी आपसे मुलाकात होगी, हम आपको लोगों को बिल्कुल ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। कुछ टेक्निकल वजह से हम नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार आपने सवाई माधोपुर बाहर रहकर सवाई माधोपुर जिले का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप सवाई माधोपुर रहकर भी हो सकता है कि अपने गांव का नाम रोशन करें, ताकि लोगों को लगे कि कहीं न कहीं हम भी अखिलेश की तरह बने। धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने कोटा में रहकर एक अच्छा टीचर की जिम्मेदारी निभाई है। क्योंकि आज की तारीख में इन्होंने कहा कि नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गांव वाले हो, अगर हमारी चाह है तो राह अपना आप खुल जाती है और लोगों को हम उस प्रकार की नीचे में ढालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 11 लाख रुपए बताया कि 11 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और वहाँ कक्षों का निर्माण करवाया, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ मजदूरी पैसा करते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कौन पढ़ाई लिखाएगा, कौन उनको प्रेरित करेगा, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ऐसा किया। आज अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की बात करें, यानी कि आपको सवाई माधोपुर जिले की हम बात करें, तो आज भी ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भट्टों पर ईंट भट्टों पर कार्य करते हैं और वहाँ पर उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम कोऑपरेट करें, उनको हम शिक्षा के बारे में बताएं, हम उनको शिक्षा के साथ खेल के बारे में बताएं या कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताएं, तो हो सकता है कि वो बच्चे आने वाले समय में आपका क्षेत्र का नाम, आपके गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। और अब हमारे साथ हम जोड़ेंगे स्टेशन अधीक्षक राजेंद्र मीणा को, जो बरनाला का रहने वाले हैं, और उनको आप सुनोगे क्योंकि लाइव वीडियो रिकॉर्ड में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और उन्होंने भी कर्नाटक में रहकर अभी वो पूरा परिचय आपको देंगे, और वहाँ रहकर उन्होंने एक कोरोना समय से एक सेवा की, लोगों की सेवा की, और कई सारे जो काम हैं उन्होंने किए और कई सारे जो प्रशस्ति पत्र उनको मिले। राजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हो? ठीक है सर, बताइए क्या समाचार है? समाचार बहुत बढ़िया। बरसात हो रही है, आपके उधर के क्या समाचार है? मौसम यहाँ अच्छा हो रहा है, फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो राजेंद्र जी आप ये बताइए, आपने सवाई माधोपुर जिला और बरनाला गांव का एक नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, वहाँ के PCMO आपने अवार्ड जीता है जोनल लेवल का, और पहले भी आपको इससे पहले कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये सब कुछ नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि रेलवे की नौकरी है, वो एक मिनट का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद भी आप कैसे समय निकाल कर इस तरह की जो कार्य करते हैं वही प्रेरणादायक बन जाते हैं। नहीं सर, इसमें क्या है, रेलवे में प्रत्येक रेल कर्मचारी का अपना एक निर्धारित कर्तव्य होता है, उसको दूसरे पे नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे समय में हम लोगों को अपना जो कार्य है पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करना पड़ता है। उसमें अपना कर्तव्य निभाते समय कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती है, ट्रेन को सुरक्षित भेजने के लिए, स्टेशन का मेंटेनेंस करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए। तो उसमें आप जब पूरे हमारे जोन में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो जो बेहतरीन वर्क करता है उनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के रूप में चुना जाता है। तो ऐसे ही अब कोरोना काल से हमको बहुत बार ऐसा
सेवा करने के लिए मौका मिला। स्टेशन पर गार्डन लगा के मेंटेनेंस और अच्छे गार्डन लगाए हैं स्टेशन पर। हमारे पर जो राजनीति देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुनने में ये भी आया कि आपने जिस स्टेशन पर आपकी नौकरी है वहाँ सर्विस करते हैं, वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ का जो सौंदर्य है वो देखने लायक है और मैं तो आप सबको बोलता हूँ कि यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। यहाँ जो पहाड़ी एरिया है मौसम भी बहुत ही सुहावना रहता है, हरियाली है। स्टेशन के चारों तरफ धरने चलते रहते हैं, जल की धमनियाँ आती रहती है। शाम को संध्या काल में पक्षियों की और जानवरों की बहुत ही मधुर मधुर आवाज़ आती है। आपने अभी गांव में जब आप आए थे तो गांव में आकर भी आपने लंपी वायरस से जब गाय जूझ रही थी तभी भी आपने अच्छा उनका सहयोग किया था, उनको दवाइयाँ समय पर पहुंचाना, उनका ट्रीटमेंट कराने का काम किया। तो ये सब कुछ आप नौकरी में रहते हुए ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? सर हमें मौका मिलता है अपने क्षेत्र में जाने के लिए, यहाँ से छुट्टी मिलती है तो वहाँ पर भी देखा ये समय है गाड़ियों में लंबी बीमारी चल रही है। लेकिन मैंने मेरे से जो बड़ा वो तो किया, लेकिन मैं कहीं जो आम नागरिक है उनके प्रति थोड़ा सा ऐसा भावना है मेरी कि वो जागरूक नहीं है। क्योंकि कई जगह जैसे समाज सेवी संस्थाएं हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो गाड़ियों के लिए बॉक्स लगे हुए हैं, कई जगह खाली इकट्ठा किया जाता है गाड़ियों के नाम पर, दुकानों पर कई सारे बॉक्स स्थान पान पर लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब गाड़ियों को दवाइयों की जरूरत है तो उनके लिए कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है गाँव में। लेकिन कोई भी दानदाता आज इस समय चाहे कहीं दान पेटी हो चाहे दुकानों में हो, वो कोई भी सहयोग नहीं कर रहे। अपने भी कर्मचारी है और आप में से मान लो है तो वो जो गाड़ी दिखाते हैं तो उसमें एक्शन जरूर किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं लोगों की राजनीति है हम सबकी। आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि मानव शरीर को किस प्रकार काम में लेना चाहिए और क्या समाज के लिए करना चाहिए? देखिए सर आप भी है अपने ड्यूटी बच्चों को सिखाइए। आप अभी देखिए मैं यहाँ पे मुझे 11 ईयर हो गया है। 11 ईयर में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें 2 ईयर के अंदर 5 बार मुझे, एक बार PPS अवार्ड बोले तो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो सीएम के सिग्नेचर से मिला है। 1500 रुपये केस अवार्ड मिला है। ट्रेन को सुरक्षित रूप से और संरक्षा में पूरा ध्यान रखने के लिए ये अवार्ड दिया गया। 2 बार DRM द्वारा हमारा स्टेशन का इंस्पेक्शन किया गया तो बहुत ही अच्छा स्टेशन पर देख कर खुश हुए। एक बार CM जनरल मैनेजर आए थे हुगली से, उन्होंने 5000 केस अवार्ड दिया है इसको स्टेशन को। और यहाँ का जो माहौल देखा और सब कुछ रिपोर्ट और गार्डन देखे तो बहुत खुशी है। इससे लोगों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहो एक अपनी जिंदगी तो सब है, लेकिन अपना कुछ दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं अभी और कुछ नहीं है। लेकिन गाड़ियों के लिए लोग जागरूक नहीं है। एक दो आदमी को छोड़ दीजिए गाँव में, लेकिन यहाँ तक कि लोग गाड़ियों में गंभीर बीमारी होने के बाद भी डॉक्टरों को तक सूचित नहीं कर रहे हैं। नहीं राजेंद्र जी, गायों की तो बहुत बड़ी बात है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और उनकी खुद की समस्याओं के लिए भी लोग फंसे पड़े हुए हैं, तो ये भी लोगों में जागरूकता की कमी है। हाँ बिल्कुल ये सत्य है, जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, कहीं कहीं वो सभी जगह ऐसा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आप जुड़े हमसे और बहुत जल्दी हम आपको सीधा स्क्रीन पर लाइव लेंगे, जनता से रूबरू जरूर करवाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपकी टीम को। तो ये दोनों हमारे मेहमान थे जिनको हमने आज आपसे ऑडियो कॉल पे लाइव लिया है और आने वाले समय में हम इनको वीडियो कॉल पे जरूर लाइव लेंगे और उनसे पूरी चर्चा करवाएंगे कि आज भी जहाँ चाह है वहाँ राह है और लोग समाज सेवा कर, अपने क्षेत्र की सेवा कर अपना नाम रोशन तो करते ही हैं, लेकिन समाज का और क्षेत्र का नाम भी रोशन करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय को मैनेज किया और समय को मैनेज करने के बाद कहीं न कहीं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, लिखते रहिए अपने कमेंट और करते रहिए शेयर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।